Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assume that de Broglie wavelength associated with an electron can form a standing wave between the atoms arranged in one-dimensional array with nodes at each of the atomic sides. It is found that one such standing wave is formed if the distance d between the atoms of the array is 2 angstrom. A similar standing wave is again formed if d is increased to 2.5 angstrom, but not uh, but not for any intermediate value of d. Find the wavelength of the beam 1 angstrom, 2 angstrom, 3 angstrom and 4 angstrom. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, और इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेव्स एंड नोड्स. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक स्टैंडिंग वेव बनती है बिटवीन द एटम्स अरेंज इन वन डायमेंशनल एरे, और एटम्स के जो बीच की डिस्टेंस डी है वो हमको दे रखी है 2 एंगस्ट्रम. ओके, मान लीजिए इसके बीच में दे रखी है हमको 2 एंगस्ट्रम. तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई दो एटम हो जाते हैं, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा. ओके, और इसके बीच में इन एटम्स के बीच में मान लीजिए इनके पी लूप्स बनते हैं. ओके, जैसे कि लेट से कोई पी लूप्स बनते हैं, ये रहा. ओके, ये जरूरी नहीं है चार, ये कितने भी हो सकते हैं. हमने मान लिया ये पी लूप्स हैं. ओके, ये दो एटम्स है, मान लीजिए कि हो गया, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड. तो यहाँ पे मान लीजिए दो बनते हैं, और इन दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है हमको दे रखी है 2 एंगस्ट्रम. ओके, ये हमको दे रखी है 2 एंगस्ट्रम. तो ये वाला जो एक, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी λ/2. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर इसमें पी लूप्स बनते हैं, ओके, और एक लूप्स की जो ये लेंथ है ये कितना दे रखे हैं हमको λ/2. तो क्योंकि λ/2 होती है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी कितनी है लैम्बडा है, एक वेवलेंथ हो रही है पूरी. ओके, तो वहाँ से बोल सकते हैं p इंटू λ/2 इट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 एंगस्ट्रम. लेकिन बाद में इसको बोला गया है कि ये जो है ना, इसके बाद क्या किया जाता है कि इस डिस्टेंस को 2.5 एंगस्ट्रम कर दिया जाता है. तो जब इस डिस्टेंस को हम 2.5 एंगस्ट्रम कर देंगे, ये सिमिलर स्टैंडिंग वेव इज अगेन फॉर्म. तो इस बार क्या होगा, इसमें बोला गया है ये सिमिलर स्टैंडिंग वेव अगेन फॉर्म्ड. ओके, अगेन एक स्टैंडिंग वेव बनती है जिसमें अगर लेमड़ा को हम कर देते हैं 2.5 एंगस्ट्रम. तो अब मान लीजिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो लूप बनते हैं वो मान लीजिए इससे एक ज़्यादा बनता है. ओके, लेट से ये हमारे पास वेव हो गई. ओके, ये हमारे पास वेव हो गई है ऐसे. तो ये भी नोड, यहाँ पे भी नोड. तो अगर ये वेव हो गई और मान लीजिए इसमें अगर p+1 लूप बनते हैं, और ये तो अभी भी कितना है λ/2 है, ये तो अभी भी λ/2 है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि p+1 इंटू λ/2 इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.5 एंगस्ट्रम. ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया p λ/2 प्लस का λ/2 इज इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रम. तो p λ/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2.5 एंगस्ट्रम, जगह पे आएगा 2.5 एंगस्ट्रम. ओके, यहाँ पे आ गया 2.5 एंगस्ट्रम. तो यहाँ से p λ/2 की जगह हम रख देंगे 2 एंगस्ट्रम. तो λ/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एंगस्ट्रम. तो लैम्बडा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्बडा इक्वल्स टू आ गया 1 एंगस्ट्रम. ओके, लैम्बडा इक्वल्स टू आ गया 1 एंगस्ट्रम. और यहीं से हमसे पूछा गया है कि जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी. तो आप देख सकते हैं लैम्बडा कितना आ गया, 1 एंगस्ट्रम आ गया. तो 1 एंगस्ट्रम यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.